हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। सुबह का टाइम हो गया है, सभी को राधे राधे, जय माता दी एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? और देखिए सुबह सुबह हो गई है साफ सफाई की शुरुआत और झाड़ू वाड़ू मैंने लगा दी थी। अब मैं यहाँ पे धो रही हूँ पानी से, क्योंकि बाहर का ये हमारा चौक है तो गंदा होता रहता है। और देखो इतना इतना दिन निकल गया है ऊपर, और ये पेड़ की वजह से ना हमारे यहाँ अंधेरा अंधेरा सा होता है, लग रहा है अंधेरा अंधेरा सा, क्योंकि पेड़ की वजह से उजाला नहीं आ पाता। और वैसे ऊपर उजाला है काफ़ी। और मैं यहाँ पे सारे में साफ सफाई दे रही हूँ करके। फिर अभी तो देखो बहुत काम है, सारा धो धा दूँगी, फिर नहाऊँगी, तो काफ़ी दिन निकल आएगा इतने में। तो अभी पानी भी आ रहा है, फिर पानी भी चला जाता है और दिन भर नहीं आता है, तो मैं यहाँ पे पानी डाल डाल के सारे को धो दे रही हूँ। ये देखो सारा धोकर हो गया है साफ। ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ। और इधर अंधेरा था ना, तो मैंने थोड़ी रिंग लाइट लगाई थी। इधर बर्तन भी मैंने साफ़ करके रख दिए हैं, किचन भी साफ़, सारा काम हो गया है। और दुकान भी हमने खोल दी है अपनी। उसके बाद मैं नहा ली थी। नहाने के बाद देखो मैंने जोत जला दी है माता रानी की। आप सब भी दर्शन कर लीजिए। आज मैंने रिंग लाइट लगा के वीडियो बनाई थी मंदिर की, क्योंकि अंधेरा अंधेरा सा आता था मंदिर में। और मैंने एप्पल का भोग लगाया था, तो मैं गई थी बाहर से फ़ोन लेने के लिए, क्योंकि बाहर मेरा फ़ोन रखा हुआ था। पहले मैंने चौक धोने की वीडियो बनाई थी, अब मैंने फिर भोग लगा के मंदिर की वीडियो बनाने आई, तो इतने ना मेरे बेटे ने ये फ्रूट ले लिया था वहाँ से, एप्पल। तो फिर मैंने दोबारा वहाँ पे केला रख दिया, केले का भोग लगा दिया। और ये मैंने फिर अपने बेटे को काट के दिया। ऊपर से थोड़ा ये हल्का लाल लाल सा हो रहा है, तो इसको पता नहीं है, ये ऐसे ही खाने लगा। तो ये फिर मैंने साफ़ करके छील के इसको काट के खाने को दिया। और ये फ़ोन देख रहा था, तो इसलिए मैंने इसकी आवाज़ भी म्यूट कर दिया। ये देखो भी अच्छे से खा रहा है। उठते ही बच्चों को फ़ोन चाहिए और फ़ोन देखकर ही खाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको ये भी दे दिया, तो ये अच्छे से खाने लगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने किचन में। तो चाय नाश्ता तो हमने कर लिया था, क्योंकि अलग अलग करते हैं सब लोग, बच्चे दुकान में होते हैं, इसलिए वो नई ब्लॉग बना। तो मैं यहाँ पे खाने की तैयारी कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं रखे दे रही हूँ आलू बॉयल होने के लिए। आज हमारे हस्बैंड जी कह रहे थे सूखे आलू की सब्जी और रोटी बनाना, तो आटा मैंने लगा दिया है। मैं इसको ढक के रख देती हूँ। और आलू भी उबल गए हैं, इसलिए अब मैं इनको छील कर रख दे रही हूँ, निकाल ले रही हूँ। गर्म है ना ये सारे, मैंने हाथ से देखा था तो गर्म थे। अब ये मैं एक पकड़ की मदद से इनको सारे को बाहर निकाले दे रही हूँ। और निकाल के फिर मैंने इनको छील के रख दूँगी। ये देखो इतने मैंने निकाल दिए हैं। देखो कैसे भाप उड़ रही है ना, अभी भी बहुत गर्म है। और इधर मैंने रख दिया दूध बॉईल होने के लिए। दूध भी आ गया था हमारा, तो उधर दूध उबला। और इधर मैं आलू छील रही हूँ। देखो सारे निकाल लिया। आलू कुछ ज़्यादा ही हो गए, क्योंकि बच्चे ना रूखे आलू भी खा लेते हैं और छुपी हुई सब्जी भी रूखी खाते हैं। तो ये मैंने प्याज हरी मिर्च यहाँ पे काट के रख लिए। और मैं इनको मोटा मोटा तोड़ूंगी, ज़्यादा बारीक नहीं करूँगी। ये देखो सिर्फ थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा इसको फोड़ ले रही हूँ। फोड़ के फिर मैं इसको छौंक लूँगी। गरम थे अभी काफ़ी है। तो देखो मैंने इसमें डाल दिया तेल में ही हम ना खाना बनाते हैं। तो अभी भी आज भी हमारे हस्बैंड जी 25 किलो तेल की कैन लेकर आए, क्योंकि फिर महंगा हो जाएगा ना, तो हम 1 साल के लिए तेल एक साथ लेकर रख लेते हैं। और इसमें मैं डाल देती हूँ प्याज, और फिर मैं डाल दूंगी इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च जो मैंने काटी थी ना, वो भी इसमें फ्राई हो जाएंगी। तो देखो फ्राई होने के बाद मैंने इसमें मिला दी है आलू, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है ना, मैं फ़ोन और काम दोनों एक साथ नहीं कर सकती। तो आलू छुप गए। वो मेरी बेटी ना रूखे खा लेती है उनको, तो वो खाना मांग रही थी। और ये उसकी पिट्ठी का ही जो वो मैंने उसका एक आलू का पराठा बनाया अपने छोटे वाले बेटे के लिए, क्योंकि बेटी तो सब्जी के साथ खा लेंगी सूखे आलू के साथ, और मेरा बेटा नहीं खा पाएगा, तो उसके लिए मैंने आलू का पराठा बनाया एक। और ये 2 रोटी मैंने अपनी बेटी के लिए बनाई है, तो मैं ये उनको दे देती हूँ। इसका मैं पराठा बना देती हूँ। और ये 1 रोटी मैं छोटी वाली बेटी के लिए लगा दी है, वो इसके साथ खाएगी। और रोटी भी मैं सेक कर रख दे रही हूँ, सारी बना दे रही हूँ। और मैंने आलू का रायता भी बनाया था, उसका बूंदी का, तो वो नहीं दिखा पाए
मैंने नहीं बनाया ब्लॉग, मैं कुछ देख रही थी, पता नहीं भूल गई। तो इसके बाद हमने ये सब्जी, रोटी, सूखे आलू की सब्जी, रोटी और रायते के साथ खाया था। और खाने पीने के बाद लग रही थी बहुत तेज़ गर्मी, क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया है और पंखे ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं गर्मी जाते जाते और आते आते। तो हमारे हस्बैंड जी लाए थे आज 2 पंखे, एक छोटा लाए थे बेड के लिए, जो पुराने थे ना वो हमने सही कराए थे, और सही कराने के बाद भी ना वो ख़राब हो गए, 2-3 दिन चले थे, तो इसलिए अब नया टंगवाएंगे। छोटा सा पंखा बहुत अच्छा कमरे के लिए लाए थे, और एक बरामदे में भी हमने कमरे में टांगा था। तो ये देखो मैंने सारी रोटी बनाकर रख ली है, और ये रहा पंखा, ये छोटा पंखा है छोटा सा, तो ये हम बेड पे लगवा देंगे। एक बड़ा पंखा था, बड़ी बड़ी पंखड़ियों को, वो लगवाएंगे कमरे में। और खा पी के फिर जब ये पंखा चला चला के देखे ना तो बहुत अच्छे से नींद आई। सब लोग हम दोपहर में फिर सो गए थे। शाम को उठ के फिर हाथ मुँह धोए, झाड़ू पोछा किया, यहाँ पे साफ सफाई की शाम की, फिर चाय बनाई, उसके बाद हो गई थी शाम, क्योंकि जल्दी जल्दी इतना हुआ, फिर टाइम नहीं मिला। तो हमारे हस्बैंड जी गए थे बाहर, ये कोल्ड ड्रिंक का सीजन आ चुका है, ये सामान लेने के लिए। तो ये देखो, और ये मेरे बेटे ने 100 लीटर वाली थम्स अप पहले इसने निकाल के रख ली थी कि मैं पीऊँगा। ये देखो सारी आ गई हैं, और रात को यही सब बहुत काम हो जाता है। मैं ये डेली देख देख के फ्रिज में रखनी पड़ती है, क्योंकि जब ग्राहक आते हैं ना तो ठंडी चाहिए, ठंडी होती नहीं है, तो एक साथ ये ठंडी हो नहीं सकती, तो हमें सोच सोच के रखनी पड़ती है। ये सारे काम नहीं आते गिनती में। देखो मेरा बेटा कटोरी निकाल रहा था, कोल्ड ड्रिंक पिएगा, ये 100 लीटर 2 लीटर वाली, 100 लीटर मुंह से गलती से निकल गया, सॉरी। तो ये कटोरी में इसको पिएगा, इसने सारे बर्तन गिरा दिए। इसको ना मैंने 20 वाली थम्स अप दी थी, फिर इसने वो पी, और वो पीने के बाद हमारे हस्बैंड जी और ये बेटा फिर से दुकान पर गए, थोड़ा वैसा सामान लाए थे, मटरी और फैन वैन। तो उसके बाद मैं फिर से कर लेती हूँ खाने की तैयारी। सब लोग अपने अपने काम में लगे हैं, बेटी दुकान पर बैठी है, हमारे हस्बैंड जी और हमारा बेटा बाहर से सामान ला रहा है, और मैं बना रही हूँ खाना। तो ये सुबह की जो सब्जी बची थी ना, थोड़े से आलू बच गए थे, तो मैंने उसकी आज शाम को बनाई थी कचौड़ी, क्योंकि सुबह हल्का ऐसा ही खाना था, सूखे ये आलू की सब्जी और रोटी और रायता। तो अब मैंने बनाई कचौड़ी, कचौड़ी के साथ में हस्बैंड जी नहीं खाते, तो उसके साथ फिर मैंने थोड़ी सी मिर्च प्याज छौंकी थी, और बनाई थी पूड़ी, और बनाया था बूंदी का रायता। ये देखो मिर्च और प्याज मैंने काट दिया, मैं इनको छौंक देती हूँ। देखो मिर्च प्याज बनकर तैयार है, बूंदी का रायता, कचौड़ी। मेरी बेटी खाना खा ली बेटा? पापा हाँ मैंने खा लिया। कैसी बनी कचौड़ी? बहुत टेस्टी बनी है। चलो मेरा पापा, पेट भर गया, पर रायता के लिए अब मेरे पेट में गैप नहीं है। चलो मैं पापा को देख के आती हूँ। देखो कितना कूड़ा भी हो गया है। चलो मैं पापा को देख के आती हूँ। बाय। मैं जाती हूँ अंदर। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। क्या कर रही हो? खाना खा लिया? क्यों नहीं खाया? खा लिया। मेरा बेटा सो गया है, ये देखो। खाना खा लिया? खा लिया। टाइम हो रहा है 10:10। रात अभी मैं खाना बना रही हूँ, मेरा खाना बन रह गया है अभी, इसके पापा खा रहे हैं, और फिर उसके बाद मैं खाऊंगी। अभी तो दुकान भी खुली है, और देखो आज हवा चल रही थी, शाम से तो नहीं चली, और देखो ये कितना पत्ते पत्ते हो गए हैं यहाँ पर, ये सुबह तक बहुत हो जाएंगे।